80 शब्द प्रति मिनट लीगल डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आवेदक प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल ने इस तर्क का कड़ा विरोध किया और यह दलील दी है कि महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, जो एक सामाजिक आर्थिक विधान है, के अधीन कार्यवाहियां और कुटुंब न्यायालयों या इस न्यायालय के समक्ष चल रही अन्य कार्यवाहियों का इन कार्यवाहियों पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आवेदक विरोधी पक्षकार संख्या 1 की पत्नी है। विवाह विच्छेद की अभिकथित डिक्री एक पक्षीय डिक्री है जिसे कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया क्योंकि सम्मनों आदि की कोई भी तामील नहीं की गई थी और इसलिए जब आवेदक को इस एक पक्षीय आदेश की जानकारी हुई तो उसने तुरंत उक्त डिग्री को वापस लेने के लिए आवेदन फाइल किया था और विचारण न्यायालय ने उदारता दिखाते हुए विलंब को माफ़ करने हेतु आवेदन को मंजूर किया था, किंतु विवाह विच्छेद की डिग्री को वापस लिए जाने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया गया, जिसके लिए इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई है और यह अपील निपटान हेतु इस न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार विवाह विच्छेद अभी न्यायाधीन है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे तत्पश्चात मध्यस्थता केंद्र को निर्दिष्ट किया गया, जहां दोनों पक्षकार 2 मास से अधिक समय से सतत रूप से उपस्थित हुए और आवेदक के पति ने सदैव यह इच्छा दर्शित करते हुए कि वह अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता है, उसे अनेक तरह के आश्वासन दिए और किसी भी समय उसने यह प्रकट नहीं किया कि उसने विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली है और उसने दूसरा विवाह भी कर लिया है। उसके द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया यह बात स्वयं में यह दर्शित करती है कि वह किस प्रकार दोहरी चाल चल रहा था। एक ओर वह अपनी मासूमियत दर्शित करते हुए मध्यस्थता केंद्र में इस आशय के साथ उपस्थित होता रहा कि वह अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता है और दूसरी तरफ उसने कपटपूर्वक एक पक्षीय रूप से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली थी और उसने कभी भी इस तथ्य को प्रकट नहीं किया। आवेदक ने, जो उसकी विधिक रूप से विवाहित पत्नी है, उसके प्रति दिखाई जा रही क्रूरता के विरुद्ध महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें जिला परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट अभी प्राप्त की गई जो उपरोक्त आवेदन से संबंधित थी। इसके पश्चात दोनों पक्षकारों को उनके साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, जिसके उपरांत दोनों पक्षकारों द्वारा अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत
किए गए और विचारण न्यायालय ने 5 लाख रुपए के संदाय से माध्यम से आवेदक को स्त्री धन का परिदान करने और 5,000 रुपये प्रतिमास की दर से भरण पोषण लेने और साथ ही उसके ससुराल पक्ष के गृह में उसे आवास के रूप में एक कक्ष उपलब्ध कराने का निर्देश देने वाला आदेश पारित करते हुए आवेदक को संरक्षण प्रदान किया। स्टॉप।